नमस्ते साथियों, आज की ये जो वीडियो है ये उन माता पिताओं के लिए है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि दिल्ली में जितने भी हमारे मजदूर साथी रहते हैं उनका एक श्रमिक कार्ड बनता है, यानी लेबर कार्ड बनता है, जिससे कि उनके बच्चों को पैसा मिलता है। पहले क्या था कि जो जिनके मजदूरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सिर्फ दिल्ली सरकार उन्हीं के बच्चों को पैसा देती थी। मतलब जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी को पैसा मिलता था, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। लेकिन अब क्या हो गया है, अब दिल्ली सरकार ने एक नया फैसला जारी कर दिया है। जिन मजदूरों के लेबर कार्ड बने हुए हैं और उनके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर केवीएस स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको भी पैसा मिलेगा। अभी जो पैसा मिलना शुरू हुआ है, जिसकी वेरिफिकेशन अभी चल रही है 2026 में, ये पहले इस टॉपिक की बात करते हैं कि ये किस चीज की वेरिफिकेशन चल रही है, किन मजदूर साथी को पैसा मिलेगा और किन बच्चों को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं आपको थोड़ी सी चीज समझाना चाहूंगा, तो वीडियो ध्यान से देखो। अभी जो पैसा मिल रहा है, जिसकी वेरिफिकेशन के मैसेज आप सभी साथियों के पास आ रहे हैं, वो पैसा मिल रहा है 2025 से 2026 वाले सेशन के लिए। मतलब जिन लोगों ने 2025 में कार्ड बनवाया और अपने स्कूल के डिटेल, बच्चों की स्कूल की डिटेल कार्ड में चढ़वाई कि मान लो मेरे ये दो बच्चे, पहला बच्चा इस क्लास में पढ़ता है और दूसरा बच्चा मान लो 10th क्लास में पढ़ता है, इसकी जो मजदूर साथियों ने अपने लेबर कार्ड में डिटेल चढ़वा रखी थी, उनकी जिनकी वेरिफिकेशन हो रही है और उनका पैसा अब 26 में मिल रहा है। मतलब जिन साथियों ने 2025 में कार्ड बनवाया था मजदूरों ने और अपने लेबर कार्ड में बच्चों को ऐड करवा रखा था, उनकी वेरिफिकेशन अभी चल रही है और इनका पैसा हो सकता है कि अगस्त तक आ जाए या फिर अगस्त में थोड़ा समय ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब बहुत से साथी बात करते हैं कि किस क्लास में कितना पैसा मिलेगा और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। मैं ये सारी चीज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। पहली क्लास से लेकर, फर्स्ट क्लास से लेकर टू 8th क्लास पैसा मिलेगा 6,000 रुपये सालाना। ठीक है, 9वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास वालों को पैसा मिलेगा 8400 रुपये। ठीक है, जिसके बच्चे 11वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं उनको मिलेगा 12,000। ये जो पैसा है एक ही बार मिलेगा सालाना, हर महीने नहीं मिलता। क्योंकि बहुत से मजदूरों को ये कह दिया जाता है कि हर महीने मिलेगा। अब ये हमसे 2,500 में कार्ड बनवा लो, 2,000 में कार्ड बनवा लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पैसा जो मिलेगा आपको ईयरली मिलेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट साल में एक ही बार पैसा देता है पूरे साल का। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर अपने लेबर डिपार्टमेंट में जाना है। पहला तो जिसका मजदूर का लेबर कार्ड बना हुआ है वो अपना लेबर कार्ड। ठीक है, दूसरा एक गवाह, विटनेस का आधार कार्ड। ठीक है, ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए। और तीसरी चीज आपको डिपार्टमेंट से फॉर्म मिलेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। और इन तीनों चीजों पे मान लो आपका लेबर कार्ड तो आप साइन करोगे, विटनेस का जिसका आधार कार्ड है विटनेस साइन करेगा, और डिक्लेरेशन फॉर्म पे लेबर कार्ड धारक भी साइन करेगा और विटनेस भी साइन करेगा, दोनों साइन करेंगे। इस डिक्लेरेशन पे लिखा हुआ है कि आप 60-90 दिन, कम से कम 90 दिन आपने वो लेबर या मिस्त्री या आप ये कह लो कि बिल्डिंग से रिलेटेड आपने कोई काम किया है, यह जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है। अगर यह जानकारी झूठी मिलती है तो मेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई की जा सके। तो इस चीज की आपको डिक्लेरेशन देनी है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करके हरिनगर, मान लो किसी की डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट है तो वो हरिनगर जा सकता है, अगर किसी की डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है तो वो करमपुरा जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं
और ये आपको पैसा मिलेगा। मैंने आपको इस वीडियो को बता दिया कि भाई पैसा मिलेगा कब और कितना पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का कार्ड अभी 2026 में बना है, एडमिशन के लिए 10-15 दिन पहले बनाया या 2-4 महीने पहले बनाया, उनको क्या करना है, उनको अपना लेबर कार्ड स्कूल में जमा करवा देना है, जिससे कि जब अगले साल वेरिफिकेशन एजुकेशन से डिपार्टमेंट को डाटा जाए, स्कूल डाटा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजे, तो आपके बच्चों का डाटा स्कूल में हो, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे सके। अब बहुत सी कार्ड धारकों को क्या समस्या आ रही है, एक समस्या कॉमन ये आ रही है कि मान लो आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका 5th क्लास में, ठीक है, दूसरा बच्चा आपका मान लो 8th क्लास। अब गवर्नमेंट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं कि एक बच्चे का तो डाटा ले रखा है और एक बच्चे का डाटा नहीं ले रखा। तो आप जब आप वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो, स्कूल में डॉक्यूमेंट जमा करवाने जा रहे हो, तो वो आपसे सिर्फ एक ही बच्चे के डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, वो किसी एक के भी ले लेगा, मान 5th क्लास वाले के लिए या 8th क्लास वाले के लिए ले लेगा, और दूसरे बच्चे के डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है। तो बहुत से बुजुर्ग यहाँ भी परेशान हो रहे हैं कि हमारे दोनों बच्चों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। इसके लिए जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी कमी कहीं नहीं है, ये सारी की सारी कमी स्कूल वालों की है, क्योंकि उनको तो अपनी बैठे बिठाए सैलरी मिल रही है, वो काम चोरी कर रहे हैं। क्या होता है, उनको इस काम का कोई पैसा अलग से डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दिया जाता, तो वो क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर, मतलब खाना पूर्ति करने के लिए आपसे एक बच्चे का डाटा आगे भेजते हैं, का भेजते नहीं है। तो जितने भी माता पिताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और अपने आपका टीचर जो उनका टीचर है वो 2 बच्चों का डाटा ना ले, तो आप उनकी कंप्लेन कीजिए, क्योंकि आपके पैसे का नुकसान हो रहा है। क्योंकि उनको तो एक मोटी रकम में सैलरी मिल रही है, लेकिन आपका जो बच्चों की पढ़ाई का पैसा है वो उनकी काम चोरी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं या उनसे आप रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं कि हमारा दोनों बच्चों का पैसा डाटा भेजो, जिससे दोनों बच्चों का पैसा मिल सके। अब बात करते हैं हम कि जो डिपार्टमेंट ने नया रूल निकाला है कि जो जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी पैसा मिलेगा, KVS में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पैसा मिलेगा। इस चीज का डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी पूरा प्रोसेस सामने नहीं आया है कि भाई कैसे क्या प्रोसेस होगा, कौन सा फॉर्म निकला है, कौन सा फॉर्म भर के जमा होगा, कहाँ जमा होगा, कैसे वेरिफिकेशन होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्कूल का क्या सर्टिफिकेट लगेगा या क्या क्या चीजें लगेगी, इस चीज की भी जानकारी नहीं आई है। जैसे इस चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है डिपार्टमेंट से, तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे, जरूर साझा करेंगे आपके साथ कि क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ पेपर जमा करने हैं, कैसे क्या होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जिन मजदूर साथी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। जय श्री राम।